फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप पढ़ा रहे थे। क्रियात्मक समूह, एक क्या था वो, अल्केन, एल्कीन और एल्काइन। क्या है? एल्काइन। हाँ हाँ हाँ, एक एल्कील था। अच्छा, ल होगा। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तुमको जो कहना है कहो। वो तो इसके ग्रुप में नहीं ना आएगा, वो तो हम लोग जबरदस्ती बनाते हैं। गधा से हल्ला कर रहे, ऐसे कर रहे, चौथा लिख दीजिए अल्कील, अल्काइल वाला लिख दीजिए। अरे उसको इस ग्रुप में थोड़ी आता है वो तो हम लोग इसी को जबरदस्ती बनाते हैं लोग। हाँ, हल्ला करके रख दिया है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2। सिंगल बॉन्ड था, संतृप्त था, ये बताइए। CnH2n, CnH2। बकलुआ बताओ कितना बॉन्ड था? कितना बॉन्ड था? ट्रिपल बॉन्ड था। यहां था सिंगल, यहां था डबल, यहां था ट्रिपल। ये दोनों ससुरे असंतृप्त थे, ये संतृप्त। इसी से हम लोग क्या बनाए थे, एल्किन। अच्छा, एक दो चीज में बड़ा कंफ्यूज होगा, जैसे मेथिल, मिथाइल, समझ में आ गया कि नहीं? दो नाम होता है, IUPAC नेम होता है और एक नॉर्मल नेम होता है। तो आप जैसे मेथिल बोले, जैसे आपको मिथाइल आइसोसाइनाइड या मेथिल बोले, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। दो नाम होते हैं, एक IUPAC होता है और एक नॉर्मल नाम होता है। तो आप लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, नॉर्मल नाम में और IUPAC नाम में। इसी को हम लोग क्या करते हैं, एक यहां से भड़का देते हैं, तो इसी से क्या बन जाएगा, एल्कील। एल्कील ग्रुप। कौन ग्रुप? एल्कील ग्रुप। एल्काइल बोलना है इसको, जो मन बोलिए। कौन ग्रुप? एल्कील। समझ में आ गए? एल्काइल ग्रुप, एल्काइल। क्या बन जाएगा? एल्काइल। फॉर्मूला बोलेंगे, CnH2n+1 प्लस, इससे और रिएक्टिव हो जाता है। ये क्या हो जाता है? और रिएक्टिव हो जाता है, पगला जाता है। बस एक का इसको कमी किए था, इसके पास दो को, एक को कम कर दिया। प्लस में क्या जोड़ते हैं? फंक्शनल ग्रुप। क्या जोड़ेंगे? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। कोई दिक्कत है? क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, कोई भी हम क्या जोड़ सकते हैं? फंक्शनल ग्रुप। बताइए ये क्या है? मेथेन है। क्या है? मेथेन। एक को कम कर देंगे तो मिथाइल। क्या हो जाएगा? मिथाइल। क्या बन गया? मिथाइल। बताइए CH4 है, C2H5 है, C3H6। पहले तो ससुरा को क्या करे? H8 होगा। पहले इसका ससुरा को, ये अभी अल्केन में है। किस में है ये? अल्केन। अल्केन का पहचान क्या है? सिंगल बॉन्ड, कार्बन दोगुना से दो ज्यादा, दोगुना से दो ज्यादा, याद रहेगा ना? CH4 हो गया यहाँ पे, इसको एक को कम करते हैं, CH3, एक कम कर दिए, क्या बन गया? CH। मेथेन, मिथाइल, माइनस एथेन, एथाइल। ये बताइए प्रोपेन है कि नहीं? अब इसमें हमें क्या जोड़ना है? फंक्शनल ग्रुप। क्या जोड़ना है? जो मन हो फंक्शनल ग्रुप जोड़ते रहिए। आपका मन है तो क्या जोड़ लिए? OH। क्या हो गया? OH।
मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, जहरीला शराब, नॉर्मल शराब, जहरीला शराब, नॉर्मल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फंक्शनल ग्रुप कभी अल्केन में नहीं जुड़ेगा। अच्छा, जगह कहाँ है वो में जुड़ने का? अल्केन में जगह है जुड़ने का? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इधर बहुत अड़सा हो गया है पूरा। नहीं अड़सा समझता है, जगह ही नहीं बचा है इसका। कल समझाए थे ना, बताइए ध्यान से। हमको अल्केन को क्या बनाना है? एल्काइल। एक तो कम कर देना है यहां से, तो एगो को उसके बदले में जोड़ना है। जो जुड़ता है आके उसे क्या कहते हैं? फंक्शन। क्या अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है? हाँ, पहले क्या था? मीथेन। अल्केन था तो क्या कहलाया? मीथेन। ये जबरदस्ती ससुरा किसी से रिएक्शन करे, जबरदस्ती रिएक्शन करे, अतः इसको हम जबरदस्ती इसको अल्केन से एल्काइल बना, और मेथेन से क्या बन गया? मिथाइल। मेथेन से मिथाइल, मेथेन से मिथाइल। अब उस ससुरा को उसमें हम फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल लाए। फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल क्या लाए? एल्कोहल, शराब, एल्कोहल लाए। और ये ससुरा क्या बन गया? मिथाइल अल्कोहल। अभी तो मिथाइल है, अभी क्या बन गया? मिथाइल अल्कोहल। क्या बन गया? क्या बन गया? इथाइल अल्कोहल। अब देखिए केमिस्ट्री में क्या, अब क्या करेगा? एक आईयूपीएससी नाम पूछेगा। क्या पूछेगा? आईयूपीएससी। वैज्ञानिक सब जो नाम बोलता है सब ना, वो क्या है? आईयूपीएससी। जैसे आप लोगों का आईयूपीएससी नाम बकलोल, बकलोलिया, ये आप लोग का क्या है? आईयूपीएससी। ये इंटरनेशनली आप कहीं भी बोल सकते हैं, वैसा नाम जिसे आप इंटरनेशनली बोल सकते हैं उसे क्या कहता है? आईयूपीएससी। बकलोल यूपीएससी का इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। समझ में आ गया कि नहीं? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। याद रहेगा? आप लोग अपना अपना यूपीएससी नाम बताइए। हाँ, बकलोलिया को फिर आगे बैठा दिए। इसका फंक्शनल, अच्छा आज छोड़ देते हैं फंक्शनल। एक उन्हें कहीं, हाँ, यही सब हल्ला करके वो बेचारी को भगाई है सब, कि बहुत हल्ला करती है, भगाइए यहाँ से। अब उसको हम उधर शिफ्ट कर दिए, करिए लास्ट क्लास से रख दीजिए, अगली बार ना एक रो उसी के साथ भेज देना। आगे बेचारी एकदम चुपचाप बैठल है। एक बार आप लोग का स्थान चेंज हो गया तो उधर ही रहेगा। तब वैज्ञानिक बाल रंगले, आज तू काला डाई। रंगा ना, हल्ला नहीं करो। अरे तुम लोग समझ, घर जा रहा होगा अभी, चलो ध्यान दो। आज अब दुर्गा पूजा में सारा लड़का घर जाएगा, लड़की भी घर जाएगी सर। अब बस में बैठ के चैट डिलीट करेगी सर। हाँ, लड़कियां बहुत होशियार होती है, ब्लॉक मार देती है, तो जा, कोई रिस्क नहीं। अरे बाप, लड़की कोई रिस्क नहीं लेते हैं, बाहर में जाओ तुम सब जो नहीं, और तुम लोग को पूरा चौपट करेगी, ऐसा नहीं। चलो इधर देखो ध्यान से, सब चीज का एक एक तो क्या होता है? आईयूपीएससी नेम। एक नॉर्मल नेम आप पढ़ते हैं, और एक क्या होता है? आईयूपीएससी। जैसे ये नॉर्मल क्या है? अल्कोहल। नॉर्मल क्या है? अल्कोहल। लेकिन आईयूपीएससी नेम में इसमें ऑल जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया था? ऑल। क्या जोड़ दिया? ऑल। क्या जोड़ देता? ऑल। जैसे देखिए नॉर्मल में अल्कोहल और आईयूपीएससी में ऑल। जैसे देखिए, अब हल्ला नहीं करो लोग, हल्ला नहीं। देखो ये मेथेन था, यानी अल्केन ग्रुप का, इस ससुरा जबरदस्ती रिएक्शन करे इसके लिए अल्काइल बना है। क्या बन गया? मिथाइल। नॉर्मल नाम मिथाइल अल्कोहल, नॉर्मल नाम मिथाइल अल्कोहल। लेकिन यूपीएससी में मेथेनॉल। क्या हो गया? मेथेनॉल। नाम क्या हो गया? मेथेनॉल। नॉर्मल नाम नॉर्मली अल्कोहल, और आईयूपीएससी में ऑल।
अल्कोहल को आईयूपीएससी में क्या कहते हैं? ऑल। क्या कहते हैं? ऑल। किसी को दिक्कत नहीं समझे? अल्कोहल का पहला अक्षर एल जोड़ दीजिए, ऑल हो गया। नहीं समझा? बताइए पहले क्या था? मीथेन। ये तो किसी से रिएक्शन कर नहीं रहा था, इसे चुराए के जबरदस्ती अल्काइल में ले आके क्या बनाए? मिथाइल। और उसके बाद बनाए मिथाइल अल्कोहल। तो नॉर्मल अगर दुकान पे खरीदना रहेगा तो क्या कहेंगे? मिथाइल अल्कोहल। लेकिन जब प्रयोगशाला में जाएंगे, लेबोरेटरी में, तो इसे क्या कहेंगे? मेथेनॉल। क्या कहेंगे? मेथेनॉल। बेचारा बगुला सोच रहा होगा ठीक है हम आर्ट्स लिए थे इंटर में। नहीं समझे? अरे बहुत इजी है। देखो बाबू, अभी ये क्या है? बगुला बोलो, बीच में तुम बोलो, इधर तुम बताओ। कोटा वाला तुम ही बताओ, ये क्या है अभी नॉर्मल में? अभी नॉर्मल में क्या है? इथेन। एक रिएक्शन करा के क्या बनाएंगे? इथाइल। अभी इथेन से क्या बन गया? इथाइल। अब क्या बन गया? हाँ, इथाइल अल्कोहल। क्या बन गया? काला खांसी। तुम बताओ, बीच में कोई नहीं बोलेगा। काला खांसी, ये इथाइल अल्कोहल है। अल्कोहल तो नॉर्मल नाम है, आईयूपीएससी में इसे क्या कहेंगे? एथेनॉल। क्या कहेंगे? एथेन। अल्कोहल का पहला अक्षर क्या हो गया? ऑल। समझ में गया? तो वही क्या हो गया? एथेनॉल। ये क्या हो गया? मेथेनॉल। ये प्रोपेनॉल। क्या हो गया? प्रोपेनॉल। तो लगले लगले होकर आईयूपीएससी भी देख रहना है। इतना नाम कौन रखता है? पहले फॉर्मूला याद करो, फिर उसका नाम याद करो, फिर आईयूपीएससी याद करो। पूजा यादव। बबनी आप टेंशन नहीं लेना, आपको बस अपना आईयूपीएससी नाम ध्यान रखना है। समझ में आ गया? आप बताइए, आप कहीं भी केमिस्ट्री पढ़े होंगे, कोई टीचर आपको आपका आईयूपीएससी नाम बताया? नहीं ना बता। आप लोग को हम बताएं कि नहीं बताएं? आप लोग बताइए अपना आईयूपीएससी। जैसे वो काला खांसी, वो आईयूपीएससी नाम है। बगुला समझ में आ गया कि ना? अच्छा, नेताओं का आईयूपीएससी नाम? मशरूम। हाँ, मशरूम। चलिए बढ़िया है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आईयूपीएससी नाम से घबराना नहीं है, इसको जो पूछो नहीं करता है, और पूछेगा तो तीनों को आईयूपीएससी पूछेगा। या तो आपको अल्कोहल, एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक। अल्कोहल का काम खत्म। पहले ससुरा को अल्केन से लाना है अल्कील, अल्काइल में। अल्काइल से उसे जोड़ना है किसी न किसी फंक्शनल को। अब वो फंक्शनल ग्रुप का एक नॉर्मल नाम, एक आईयूपीएससी नाम। पहले था मेथेन, इसको बनाए मेथाइल, अल्कोहल से जोड़ के मिथाइल अल्कोहल, और फिर बना दिए मेथेनॉल। क्या हो गया? मेथेनॉल। नहीं समझ आया? सिंपल तो है। अच्छा, दूसरा कुछ जोड़ के देखा जाए। क्या किया जाए? दूसरा कुछ जोड़ के देखा जाए। एक और क्लोराइड जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? क्लोराइड। इसको क्लोरो कहेंगे आईयूपीएससी में। क्लोरो। अरे आईयूपीएससी कुछ नहीं होता है, जो हम बड़का नाम लिखते हैं ना, अल्कोहल, ओके पहला ले लेता है अल। समझ में आ गए ने? अल, एल, क्लोरो, ब्रोमो, आयो। अब जैसे देखो, हल्ला नहीं करो, नॉर्मल नाम रहेगा तो क्लोराइड लिखेगा, का पहला अक्षर काट लेगा। नॉर्मल अल्कोहल, अल्कोहल का पहला ले लिया ऑल। समझ में आएगी नहीं क्या? आईयूपीएससी कुछ नहीं है, नॉर्मल नेमो का पहले को काट के चिपका देता है, कहता है ई बोलो। तो भाई जिसको पहल का बड़का याद रहेगा वो छोटका नहीं याद रख लेगा। हाँ, अब एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल पाकी जैनुल आबेदीन अब्दुल कलाम, क्या हो गया? नॉर्मल नाम। आईयूपीएससी एपीजे अब्दुल कलाम, शॉर्ट कर दीजिए, वही क्या हो जाता? आईयूपीएस। समझ में आ गया कि नहीं? जालिम खान, नॉर्मल नाम खान सर, आईयूपीएससी नाम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? बताइए क्लोराइड कैसा है? नॉर्मल। क्लोराइड कैसा है? नॉर्मल। क्लोरो
हाँ बताइए, यहां हम जोड़े मेथिल क्लोराइड, क्या बन गया? मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। अच्छा आईयूपीएसी बना क्लोरोमेथेन, क्या बन गया? क्लोरोमेथेन। मैंने जैसे सही रखे, देखिए नॉर्मल नेम में पहले इसको बनना मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, आईयूपीएसी क्लोरोमेथेन, मेथिल क्लोराइड क्लोरोमेथेन। तो आईपीएससी के बारे इधर से पढ़ रहा है क्लोरोमेथेन, क्या पढ़ रहा है? क्लोरोमेथेन। लास्टवा में क्लोरो लगे तो क्लोरो आधा ना नाम है, ओके लास्टवा में अकेले छोड़ देंगे तो डराने लगेगा, हमरा अकेले छोड़ दिया है। नॉर्मल नाम बोलिए, क्लोरोमेथेन। गड़बड़ बोल दिया। आईयूपीएससी क्या है? क्लोरोमेथेन। आईयूपीएससी क्लोरो, नॉर्मल मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, हाँ मिथाइल क्लोराइड बना लेंगे लोग ना। देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं। लड़की लोग बनाएगी, ठीक है, अपने मन से सोच के। अरे देखो देखो यहाँ पहले हमको लगा आंसर बताने लगी से। तुम लड़की में काउंट कर खुद को। क्या होगा? इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। लड़की सबका सही है। अब लड़का सब इसका आईयूपीएससी बताएगा। लड़का इसका आईयूपीएस ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन। इथाइल नहीं, उसमें पूरा बोला जाता है इथेन, जैसे क्लोरो मिथेन, क्लोरो मिथेन, ब्रोमो इथेन। इथाइल उथाइल नहीं। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? यही आईपीएससी नाम है, हम लोगों को भी आता है। बढ़िया बात है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल है कि नहीं? वैसे ही इसमें जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते? और बोले जोड़ देंगे। आयोडीन रहेगा तो आप आयोडाइड जोड़ देंगे, नहीं जोड़ लेंगे? चलिए बीच में कोई नहीं बोलेगा। तुम ऐसे बताओ, अलाउद्दीन के चिराग, हाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो फिर बैठा का है वहां? उसमें देख, मिथाइल, मिथाइल आयोडाइड सही बता रहा है, मिथाइल आयोडाइड। बीच में अब कोई नहीं बोलेगा। तुम बताओ, बकलोलिया ही बोलेगी बस। आईयूपीएससी बताओ। हाँ ठीक है, आइडोमेथेन, हाँ वही सही है। हाँ तो पढ़ने में ठीक हो लेकिन बकलो लो तो उसको क्या कॉम्बो बोला जाता है? कॉम्बो क्या बोला जाता है? कॉम्बो। तुम्हारा आईपीएससी थोड़ा चेंज होगा ऐसे, होशियार प्लस बकलोलिया कॉम्बो होता है ना, कॉम्बो होता है तो कुछ कुछ। बेचारी एकदम डिराइल है इसको। आगे बढ़ जाए। इसका मतलब आप लोग पहले एथेन में तो गलती, अल्केन में तो भूल जाइए केकरो से रिएक्शन करने वाला है। पहले इसको एगो छटका दीजिए तो इसको लहरेगा कि हमारा कहाँ गया एगो। समझ में आ गया कि नहीं? एगो कम हो गया। जब तक एगो कम नहीं होगा तब तक कोई खोजेगा थोड़े ना। तो पहले इसका क्या कराना है? तोड़ देना है। तो यहाँ इसको लहरेगा तो बताइए कौन किससे जुड़ जाएगा? फंक्शनल। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, अलग अलग फंक्शनल। जैसन फंक्शनल ग्रुप सीधा नाम पढ़िएगा तो हो जाएगा नॉर्मल नाम, और शॉर्टकट में निपटा दीजिएगा आईयूपीएससी। क्या हो जाएगा? आईयूपीएससी। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे आप सबका एक एक कॉमन मतलब कॉमन नाम है कि नहीं घर का, जो आप लोग बोलते हैं एक दूसरे को। समझ में आ गया कि नहीं? और एक आईयूपीएससी भी है। समझ में आ गया कि नहीं? जल पड़ा, कोई दिक्कत? बताइए ये क्या है बाबू? मीथेन। ये कहियो रिएक्शन करने वाला है? ये क्या है? मिथाइल। क्या है? मिथाइल।
रिएक्शन करेगा कि नहीं? किससे करेगा? फंक्शनल ग्रुप। ऐसे लिख देना Fg, फंक्शनल ग्रुप, किसी न किसी फंक्शनल ग्रुप से कर देगा। बताइए किस फंक्शनल ग्रुप से किया है? क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, IUPAC क्लोरोमेथेन, IUPAC क्लोरोमेथेन। कोई दिक्कत? क्लोरोमेथेन। समझ में आ गया कि नहीं? ये बैलेंस है कि नहीं है? बैलेंस है। देखिए कैसे, कार्बन को कितना चाहिए? 4, 3 को तो हाइड्रोजन है, 1 को क्लोरीन, 2 को मत गिनिएगा लोग, 1 2 ही नहीं, 1 में होता है, 1 में होता ही नहीं कि 2 को गिन ले होगा। अब देखिए ये जो बहुत खचरा है, कौन? कार्बन। इसको क्लोरीन बहुते पसंद है। हाँ। होता है कभी कभी। हाँ। अभी ये क्या कहेगा? कार्बन किसको ज्यादा पसंद करता है? क्लोरीन। क्या दूर हाइड्रोकार्बन क्या होगा? समझ में आ गया कि नहीं? तो ये किससे करेगा? क्लोरीन से कहेगा कुछ ऐसा कर कमाल की तेरा हो जाऊं। अभी किसी और का हूं फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। समझ में आ गया कि नहीं? बस सुनो, फिर हल्ला करने लगा। तुम लोग कौन सी केमिस्ट्री समझेगा? सब बगल इधर देखो, ये सब कर रहा है, सब तो ये सबको लग रहा है कि भाई हम तो गांव में तब ठगा गए। रंगीन रंगीन हवा इसको पटना में लगा तो इसको ऐसा लगने लगा कि ये उसकी कहानी है। हाँ, अपना पे लेके सोच रहा है। ध्यान से समझो। अब ये बताओ, ये कार्बन क्लोरीन से क्या कहेगा? कुछ ऐसा कर कमाल तेरा हो जा। तो देखिए कैसे होगा, कैसे होगा? कार्बन कहेगा दे के काम करते हैं, हमको बस 4 को से मतलब है, हाइड्रोजनवा को कम कर देते हैं और तुम ज्यादा हो जाओ। तो 3 ओर से कौन घेर लेगा? क्लोरीन। और 1 ओर से कार्बन, 1 ओर से हाइड्रोजन। अभी भी कार्बन को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। कार्बन को कितना चाहिए? 4। अभी कार्बन को 3 ओर से कौन घेरा है? हाइड्रोजन, क्योंकि 3 है उसका फॉर्मूला, और 1 ओर से। लेकिन ये किसको ज्यादा पसंद कर रहा है? हाँ, क्लोरीन को। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो इसने कहा क्लोरीन से कि तुम ज्यादा हो जाओ, एक हम कम कर देते, फ्यूचर में साइड भी कर सकते हैं। लक्षण देख के नहीं लग रहा है? आप लोग बताइए, लक्षण देख के कैसा लग रहा है? हाँ, ऐसे समझदार रहिएगा लो, लक्षण देख के पहले से पता रहना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताइए, कार्बन इस पे खुश है कि दूसर का पे? हाँ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस पे खुश है। कार्बन यहाँ बैलेंस है कि नहीं है? हाँ, और यहाँ पे भी बैलेंस है, यहाँ पे भी क्या है? बैलेंस है, और यहाँ पे भी बैलेंस। खुश किस में? ऊपरा की नीचवा? तो नीचे वाले में खुश है। लेकिन याद रखिएगा, मीथेन किसी दूसरे की खुशी देख नहीं सकता है। ये जहरीला है। क्या है? जहरीला है। इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफार्म। क्या कहेंगे? क्लोरोफार्म। केकरो सुंघाइएगा ना, सुधा देगा उसको आराम से। बहुत कचरा है यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? इसलिए मीथेन पे कभी भी भरोसा नहीं। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या था? CHCl3। हाँ, CH। समझ में आ गया कि नहीं? 3 को है। क्लोरीन कितना है? ट्राई है। देखिए, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ऐसे होता है ना। ट्राई क्लोरोमीथेन है तो मीथेन ना। ट्राई मतलब 3, ट्राई मतलब 3, क्लोरो मतलब क्लोरीन, ट्राई क्लोरोमीथेन, ट्राई क्लोरोमीथेन। क्या होता है? क्लोरोफॉर्म। क्या होता है? क्लोरो। चोर किसका यूज करता है? क्लोरो। सुना दिया फिल्मों में। ऑपरेशन में इसका यूज नहीं किया जाता, ईथर का यूज किया। जब तब उठ जाता है, ये ऑपरेशन होगा उठ जाएगा रे। अगर क्लोरोफॉर्म से बेहोश गया उठ जाएगा बीचवा में, आधा घंटा बाद डॉक्टर बा किडनी का खोला रे, रख रख यहाँ में। मार कर लेगा उठ के यहाँ पे, जो किडनी खोल दिया उठ के चल जाएगा ना। हम ऑपरेशन ना होते तो घरे डॉक्टर से होते। ऑपरेशन क्लोरोफॉर्म से होता है। किससे होता है? ईथर। उस समय ईथर से बेहोश करता है। समझ में आ गया कि नहीं? सिंपल है कि नहीं? ये फंक्शनल ग्रुप है। अब देखना है कौन से फंक्शनल ग्रुप से क्या बना सकते हैं। जैसे मेथेन था तो ससुरा कुछ नहीं बनता,
नॉर्मल आग लग जाता, दहक जाता है, जलने के काम है। यहाँ क्या बना है? मिथाइल। क्या बना है? मिथाइल बना है। और यहाँ क्या बना है? हाँ, मिथाइल क्लोराइड, क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। आईयूपीएससी बोलेंगे तो क्लोरोमीथेन। बाद में देखें लोग इसी को घुमा फिरा के कुछ और बना दिए यहाँ पर। नहीं समझ में आया? घुमा फिरा के क्या बना दिए? क्लोरोफॉर्म बना है। चीजवा वही, बस थोड़ा सा रेशियो बदले हैं। जैसे आप दाल रोटी खाइए, चाहे दल पिठुआ बना दीजिए। दल पिठुआ समझता है? हाँ, सीबीएसई वाला नहीं समझता होगा सर। उसको ऐसे रोटी बना के गिलास से काट के डिजाइन बना दिया जाता है। अरे ऐसे ऐसे है ना, ऐसे कुछ बना देता है। हाँ या ऐसे ना गोल काट के इसको 2-3 सीटी मार दीजिए, हो गया यहाँ पे। ऐसे चिड़ई उड़ई भी बनाता है। तो बात तो बराबर ही है। आप रोटी दाल खाइए या दाल पिठुआ खाइए, केमिकल फॉर्मूला दोनों का क्या है? सेम है, बट तो बनाने का तरीका अलग है। टेस्ट थोड़ा सा क्या हो जाता है? बदल जाता है। दाल रोटी थोड़ा लगता है स्टैंडर्ड है, दल पिठुआ को मजाक बन, दल पिठुआ खा रहा है, रे ससुरा तूने, वही है, दोनों अपरूप है। नहीं समझ में? बढ़िया है, हम लोग तो वही। ये लोगों की मेंटेलिटी है। रोटी खाइएगा तो रोटी खाएंगे तो लोग आपको समझेगा ठीक है, सतुआ खाएंगे तो लगेगा गरीब हो गया। अरे रोटिया से महंगा है वो। आटा से महंगा है सतुआ, तो सतुआ खाने वाले को लोग लगता है कि गरीब होगा। अजीब हाल है। किसी को दिक्कत? इसका मतलब आप लोगों को ये धीरे धीरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? दाल पिठुआ को मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं? भाई मध्य प्रदेश वाला बताएगा। अब भारत में अलग अलग जगह पे क्या क्या बोला जाता होगा। आपको इसका मतलब ये है, आपको फंक्शनल ग्रुप समझ में आ रहा है। ये जो है सब, ये तो एक सीक्वेंस में है सब। हमारे काम में अल्कील अल्काइल उतना काम में नहीं आता, अल्कीन उतना काम में नहीं आता। हमारे काम में कौन आता? अल्काइल। और रियल में अल्काइल भी काम नहीं आता है। अल्काइल बनाकर फंक्शनल ग्रुप को जोड़ देते हैं, तब हमारे काम लायक बनता है। अब जैसे इकोने काम लायक था ससुरा, इकोनो काम था, क्लोरोमीथेन नहीं था, लेकिन अभी हम बना दिए क्या? क्लोरोफॉर्म। बेहोश करने के काम में आएगा, बेहोश करने के काम में आता। आगे बढ़े, और भी फंक्शनल ग्रुप बताए, देखें। ईथर, क्या? ईथर तगड़ा बेहोश करता है। एक दो कई आदमी को तो सुतैले रह जाता है। बेहोशी में ऐसा भी होता है ना कि कभी अगर ओवरडोज हो गया तो पेशेंट खत्म कहानी। तो जो डॉक्टर आपको ऑपरेशन करता है ना, उसके अलग से वो खुद एक दूसरे डॉक्टर को बुलाता है जो एनेस्थीसिया वाला होता है, और वो उसको बेहोश करता है, और वो फिर क्लियरेंस देता है कि उसके अंडर में कि इतना देर बेहोश रहेगा। और डॉक्टर ऑपरेशन करके चल गया, फिर होश में लाना उसी डॉक्टर की जिम्मेदारी रहती है। अगर गड़बड़ हुआ ना तो जो आपका ऑपरेशन किया डॉक्टर सरेंडर कर देगा, हमारा काम था ही, हमको देखो हम तो खूब अच्छा से किडनी की जगह कुछ और लगा दिए हैं, देखो। हाँ, हमारा काम ठीक है। अब होश में नहीं आया तो इसका डिपार्टमेंट नहीं है, तो बाद में जांच होती है कि आखिर गलती किसकी थी। पता चला किडनी की जगह कुछ और काट दिया, दिक्कत होगा। ईथर भी होता है, एल्डिहाइड, इसे क्या कहते हैं? हाँ, एल्डिहाइड। CHO को क्या कहेंगे? एल्डिहाइड। CHO, इसे क्या कहेंगे? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या कहेंगे? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या कहेंगे? एल्डिहाइड। इसे अल कहते हैं, क्या कहते हैं? अल। इसे क्या कहते हैं? ऑल। ऐसे अल, ऑल, अल। देख रहे हैं कितना नौटंकी कर रहा है। नॉर्मली नाम ठीक है, अल्कोहल और एल्डिहाइड। लेकिन एक समस्या समझो बाबू, एक चीज समस्या समझिए। मीथेन ग्रुप में कार्बन कितना रहता है? 1। मीथेन ग्रुप में कार्बन 1। इस अपन खुद का कार्बन लेके आया, देख रहे हैं, ये अपन खुद का कार्बन लेके आया, तो इसको मीथेन से रिएक्शन कराएंगे ना तो इथेन हो जाएगा।
समझ रहे हैं? क्यों मीथेन में कार्बन कितना होता है? एक। अभी पहला अपन कार्बन लेके घूम रहा है, तो घर आएगा यहाँ से, रे भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, जुड़वे नहीं करेगा इससे। अच्छा जहाँ जोड़िए तो मीथेन रोवे नहीं करेगा, क्या बना देगा? इथेन। क्या बनना पड़ेगा? इथेन। अतः अगर मीथेन से रिएक्शन कराना है इसको, तो इसका कार्बन को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। तो कैसे छोड़ेंगे? तो देखिए ध्यान से, इसमें से केवल क्या लेना पड़ेगा? H। इसमें से केवल क्या लेना पड़ेगा? H। और यहां से CHO। यहां से पूरा लीजिए और वहां से केवल क्या लीजिए? H। केवल क्या लेना है? H। क्या बन गया? HCHO। क्या बन गया? HCHO। मजबूरी थी हमको, कार्बन छोड़ना पड़ा वहां पर, नहीं छोड़ते तो मीथेन की जगह इथेन हो जाता। दो को कार्बन होता तो क्या हो जाता? इथेन हो जाता। इसे कहेंगे, इसे मेथिलल्डिहाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? मेथिलल्डिहाइड। क्या कहेंगे? मेथिल। इसी का दूसरा नाम है फॉर्मल्डिहाइड। इसी का नाम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। मेथिलल्डिहाइड का ही नाम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। तो अभी ये क्या है? मेथिलल्डिहाइड। पहचान कैसे? एल्डिहाइड ग्रुप दिख गया। CHO किसका नाम है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड दिख गया। कार्बन क्या को दिखा है? एक। तो मेथिल एल्डिहाइड। क्या बन गया? मेथिलल्डिहाइड। क्या बन गया? मेथिलल्डिहाइड। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ तो उसको सीधे जोड़ दीजिए यहाँ पर CHO। इसमें एक कार्बन कम करिए, यहां से एक कार्बन कम हुआ ना, CH3। देखिए रुकिए, अभी इसको बताते हैं, मतलब इथेन का बताना है ना, पहले इसको बता लें। देखिए ये कौन सा हो गया? मेथिल एल्डिहाइड ना। फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा है? CHO, मतलब एल्डिहाइड। एक कार्बन होने की वजह से मीथेन से करेगा, तो इसका नाम क्या हो गया? मेथिल एल्डिहाइड। लेकिन IUPAC बोलेंगे तो मेथेनॉल कहेंगे कि मेथेनॉल? मेथेनॉल। मेथेनॉल। ऑल बस बोलिए मेथेनॉल। क्या कहेंगे? मेथेनॉल। अगर मेथेनॉल, अगर OH जुड़ा रहता है मेथेनॉल, क्या हो जाता है? मेथेनॉल। क्या हो जाता है? मेथेनॉल। तो इसमें तो नहीं हुमच के बोलना है, नॉल, इसमें नॉल। समझ में गया? उसमें तो नहीं स्केलेटर ले लेना है, मेथेनॉल। मेथेनॉल हो गया, खत्म। यह डाउन कर देना, क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। बताइए बकलुआ, इधर देखो, लड़की लोग ध्यान से समझो। ये सबसे पहले आपको पहचानना है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड है। फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। CHO किसका है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की समस्या वो अपना कार्बन लेके आता, इसलिए जिससे बनाना है उसका एक कार्बन आपको पहले से कम करना होता है। सोचो मीथेन के साथ बनाना तो एक कार्बन कम कहां से करेंगे? मीथेन के एक के कार्बन ही रहता है, उसको कह दिए तुम मत लाओ अपना, केवल क्या लाओ? हाइड्रोजन। केवल क्या लाना पड़ेगा? हाइड्रोजन लाना पड़ेगा। तो ये मेथेन हो गया, और फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, तो मेथिल एल्डिहाइड हो गया। IUPAC मेथेनॉल। मेथेनॉल। नॉल नहीं रे, नॉल बोलना, हैंडपंप वाला नॉल। मेथेनॉल। 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 और उसको मेथेनॉल। मेथेनॉल। अल्कोहल रहेगा तो मेथेनॉल, आइए मेथेनॉल। मेथेनॉल। किसी को दिक्कत? एक महीना हम लोग को भैंस चराने का टाइम मिला है। भैंस चराने के लिए नहीं, साथे चरना तुम भी। चलो ध्यान दे आप। इधर तक को पकड़ लिया, आगे बढ़े। अच्छा देखो, बाबू उनका पूछना था बबुआ को कि सर ये एल्डिहाइड वाला तो बड़ी खचरा है, अपन कार्बन लेके आ रहा है, खड़े नहीं जुड़ेगा, तो हमको अगर जोड़ना है एथेन के साथ तो खड़े नहीं जुड़ेगा, तो इसमें से एगो कार्बन कम करना पड़ेगा। तो इसको हमें बनाना पड़ेगा CH3। मेथाइल हो गया, अब जुड़ेगा CHO। क्या हो गया? CHO। CH3 CHO। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हो गया क्यों नहीं? इथाइल एल्डिहाइड। क्या बन गया? इथाइल एल्डिहाइड। कम करना पड़ेगा कार्बन, बैलेंस करना पड़ेगा फिर। अब हाँ बैठो बाबू ध्यान से। आपका कहना है कि हम समझेंगे कैसे, तो पहले फंक्शनल ग्रुप दिख गया, तो ये तो समझ गए क्या चीज है? एल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप दिख गया तो क्या है? एल्डिहाइड। कार्बन देख के समझ जाएंगे, कार्बन ग्रुप 1 2,
तो क्या होगा, इथाइल एल्डिहाइड। दो को कार्बन मतलब इथेन का है, दो कार्बन मतलब इथेन वाला, तो दो कार्बन नहीं दिख रहा है, पढ़ो। इसका कहना है कि गिनबे नहीं करेंगे क्योंकि वो इसका कार्बन है। अरे बाबू इसका कार्बन है, आपको जोड़ना पड़ेगा कार्बन। आप इस पूरे फॉर्मूला का नाम रखने जा रहे हैं कि बस इसका? हाँ पूरे फॉर्मूला। हाँ बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ डबल, ये ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा डबल। चलिए ध्यान दो, यहां सुनिए, एक कार्बन यहां और एक कार्बन इसका, आपको ओवरऑल कार्बन गिनना है। तो बकलोला तुम इसको छोड़ के गिनेगा तो हम क्या करें? ये यहां बैलेंस है ना, यहां तक बैलेंस है ना, यहां तक में कोई दिक्कत है? अरे बोलो यहां तक बैलेंस है ना, एक बस इसका निकल रहा है और ये अपने आप में बैलेंस है, एक इसमें से एक इसमें से जुड़ गया। यहाँ पे इसने फंक्शनल ग्रुप में बैलेंस नहीं चेक किया जाता, बस ले आके चिपकाइए जुड़ जाएगा। बस आपका क्या होना चाहिए, एल्काइल होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप में आपको टेंशन ही नहीं है जोड़ने का, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पहले किससे जुड़ता है, एल्काइल से। किससे जुड़ेगा, एल्काइल से। दो कार्बन हो गया तो क्या हो गया, मीथेन। दो कार्बन मीथेन ग्रुप, एथेन। दो कार्बन किस ग्रुप में जाता है, इथेन। दो कार्बन किस ग्रुप में, इथेन। किस ग्रुप में, इथेन। और यहाँ CHO है तो कौन सा, एल्डिहाइड, इथाइल एल्डिहाइड। क्या बन गया, इथाइल एल्डिहाइड। इसकी पहचान टफ होती है, इसकी पहचानने का दो तरीका, दो स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना पड़ता है, ग्रुप देख लिए, ग्रुप देख के आपको पता करना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप देखिए कि कौन सा है, एल्डिहाइड। अब नामकरण में क्या गिनना पड़ेगा, कार्बन। वहां भी तो कार्बन ही गिन के नामकरण कर रहे थे, यहां भी कार्बन गिनिए, एक दो, क्या हो गया, इथाइल। क्या हो गया, इथाइल। और साथ में क्या है, एल्डिहाइड। दो कार्बन की वजह से इथाइल, और ये क्या है, एल्डिहाइड। इथाइल एल्डिहाइड, क्या हो गया, इथाइल एल्डिहाइड। IUPAC बोलिए तो, एथेनल। एथेनल क्या हो जाएगा, एथेनल। फिर अरे PDF छोड़ना रे बैल कहीं का, तुम यहाँ देखो PDF में हो गया, इसीलिए तोरा नहीं समझ में आ रहा। PDF देख रहा होगा, PDF टाइपराइटर क्या टाइप करता है, कौन करता है, टाइपराइटर। टाइपराइटर को इतना बुझा, उसको क्या लगे 5 6 7 कुछ लिख देगा वो। तो इस समय यही गड़बड़ है तुम लोग का, इसको कंसेप्ट से मतलब नहीं है। PDF में टाइपिंग गलत है ना, तो इसको कहना है नहीं सर, PDF के हिसाब से आप सेट होइए। PDF टाइपराइटर टाइप करता है, आप यहां पढ़िए, यहां के हिसाब से PDF को आप लोग बैलेंस कर लीजिए, कि PDF के हिसाब से हमारा बैलेंस कर देगा। आगे बढ़े, ये कौन सा ग्रुप हो गया, कार्बन, एल्डिहाइड। तो फंक्शनल ग्रुप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या फंक्शनल ग्रुप अल्केन के साथ जुड़ेगा? जब भी जुड़ेगा एल्किन, एल्काइल। क्या इसे बैलेंस करने आपको टेंशन लेना है? नहीं। एल्किल अपने आप में क्या है, बैलेंस, और फंक्शनल ग्रुप अपने आप में बैलेंस। इन दोनों को बस चिपका दीजिए, बैलेंस करने का टेंशन नहीं लेना, वो बैलेंस से रहता है हमेशा। क्या रहेगा, बैलेंस। बेहोश करने के लिए, टेम्पररी बेहोश करने के लिए, हाँ, और बढ़िया बेहोश कर, हाँ, क्या होता है, ईथर। क्या होगा, ईथर। ईथर फंक्शनल ग्रुप होता है O। ईथर का फंक्शनल ग्रुप O क्या होता है, O। समझ में गया क्या होता है, O दोनों ओर से जुड़ेगा। क्या होगा, दोनों ओर से जुड़ता है। अभी बताइए, हम आपसे पूछना चाहते हैं, इस ईथर से आपको बेहोश करने वाली दवा बनानी है, आप इस ईथर को मीथेन के साथ जोड़िएगा कि एथेन के साथ? कितने लोग मेथेन के साथ जोड़ते हैं? मुंह आएगा वो मरीज को मर जाएगा, मर जाएगा वो। तो जब भी ईथर बनाइएगा तो मेथेन के साथ कि एथेन के साथ? किसके साथ, इथेन। और अगर आपने ईथर बना दिया मेथेन के साथ तो मार डालेगा। क्या करेगा, मार डालेगा, मर जाएगा आदमी। इथेन, इथेन जहर बना देता है। तो आपको पता है सबसे पहला है मेथेन, और पहिल के बहुत खचरा है।
जहां इसके साथ कोई आता है उसको जहरीला करके चला जाता है। इथेन के साथ बनाना है, किसके साथ? इथेन के साथ। मीथेन के साथ नहीं बनाएंगे। ईथर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ईथर जो है एक फंक्शनल ग्रुप है। किसी को दिक्कत है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपको पीडीएफ दिया गया है, पीडीएफ में आप देखेंगे 2-4 को। हालांकि आईयूपीएससी नेम आपसे बहुत क्वेश्चन में नहीं आता, भूले भटके कभी पूछेगा, बट आप जेई और नीट के हैं तो आपको स्पेसिफिक एक चैप्टर है किस चीज के लिए? आईयूपीएससी। और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछेगा चेन बनाकर। आप लोग 12 पढ़े होंगे तो आईयूपीएससी नेम चेन बनाकर 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 अल्कोहल ऐसे करके देखो ये जल पर आकर है, क्या क्लास चला था ये नहीं याद है, लेकिन बहुते दिन क्लास चला था यार। इसका क्लास बहुत लंबा चलता है, इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा आप लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लास नेक्स्ट क्लास जो है आपका 2 को, आज कितना तारीख है? 27। अगला क्लास 2। अगर क्लासरूम नहीं बनता तो ये 5 दिन यहाँ और 5 दिन यहाँ क्लास होता। समझ में आ गया? बट क्लासरूम शिफ्ट होने की वजह से ये 5 दिन इधर डिस्टर्ब हो गया और ये 5 दिन इधर डिस्टर्ब हो गया। बाकी छुट्टी सेम है आपका। इस दौरान आपका ऑनलाइन प्रोवाइड कराया जाएगा, अगर फंक्शनल रह गया तब, मशीनरी फंक्शन रहा तब। क्योंकि देखिए जब कोई भी चीज बनता है कौन तार किधर से गया ध्यान नहीं रहता। समझ में आया? अब उखाड़ने में कौन तार किधर से निकलेगा पता ही नहीं है उसमें। इसके अंदर वो पूरा वायरिंग है, सारा सिस्टम कौन किधर से गया ध्यान नहीं है, पूरा का पूरा उसी के अंदर ही है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन फिजिकली क्लास में कब मिलेंगे? 2 नवंबर। और ऐसे आपका ऑनलाइन इसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। अगर सक्सेस मतलब ठीक हो गया तो हो जाएगा। रीजन क्या है कि दीपावली दशहरे के बीच में वर्कर भी नहीं मिलते। आप सोचिएगा इलेक्ट्रीशियन ले ले तो पता चला वो भी अपने गांव गया है, तो अन्य दिन की तरह वो भी नहीं रहता है फंक्शनल। ठीक है, चलिए आप सभी लोग को हैप्पी दुर्गा पूजा।